हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल भावना गुप्ता। सो गाइस, आज हम पढ़ने जा रहे हैं ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसीज़ एंड उसका पूरा प्रोसीजर। तो फटाफट से देखते हैं। ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसीज़ में सबसे पहले देखते हैं कि पॉलिसी का मतलब क्या होता है। गाइस, पॉलिसी इज़ अ फॉर्मल स्टेटमेंट ऑफ अ प्रिंसिपल और रूल दैट मेंबर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन मस्ट फॉलो। कहने का मतलब ये कि एक ऐसा रूल है जो कि मेंबर्स जितने भी हैं ऑर्गेनाइजेशन के, हर किसी को ये फॉलो करना है। और ये जो रूल्स होते हैं ये रिटर्न होते हैं, ठीक है, रूल्स और स्टेटमेंट। सो एचआर पॉलिसी क्या हुआ? एचआर पॉलिसी हुआ फॉर्मल सेट ऑफ रूल्स, प्रोसीजर्स एंड गाइडलाइंस दैट गवर्न दैट कंपनीज इंट्रैक्शन विद इट्स एम्प्लॉयज़। यानी कि वो रूल्स, वो प्रोसीजर और वो गाइडलाइन जो कि बताता है कि कंपनी कैसे इंटरेक्ट करेगी अपने एम्प्लॉयज़ के साथ, कैसे वो अपना व्यवहार वगैरह सब रखेगी एम्प्लॉयज़ के साथ। देन टाइप्स ऑफ एचआर पॉलिसीज़। देखिए, पहला होता है ओरिजिनेटेड। ओरिजिनेटेड वाली वो होती हैं जो कि मैनेजर्स इनिशिएटिव लेके बनवाते हैं। कैसे? देखिए, जो सबऑर्डिनेट्स होते हैं ना, उनको गाइडलाइन चाहिए होती कैसे सिचुएशंस को हैंडल करें। अब हर चीज़ तो मैनेजर बैठ के पढ़ाएगा नहीं अपने सबऑर्डिनेट को, तो उन एचआर पॉलिसीज़ को हम बोलते हैं ओरिजिनेटेड पॉलिसीज़। अपील पॉलिसीज़ वो होती हैं कि देखिए, कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं जिसमें कि ओरिजिनेटेड पॉलिसी से काम नहीं चलता है। तो उस केस में क्या होता है कि सबऑर्डिनेट रिक्वेस्ट करते हैं कि आप फलाना पॉलिसी बना दीजिए। उनकी रिक्वेस्ट पे पॉलिसी बनती है किसी सिचुएशन के रिगार्डिंग, या जो भी सीन रहता है, तो उसे हम बोलते हैं अपील्ड पॉलिसी, जो कि किसी सबऑर्डिनेट की रिक्वेस्ट पे बनी हो। देन इम्पोज पॉलिसीज़। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि बिजनेस ना वो डील करता है आउटसाइड वाले ऑर्गेनाइजेशन के साथ। आउटसाइड फोर्सेस होते हैं, जैसे गवर्नमेंट है, ठीक है, गवर्नमेंट से चाहे मान लीजिए वो डील नहीं कर रहा है, लेकिन कई बार क्या होता है कि गवर्नमेंट, ट्रेड यूनियन, ट्रेड एसोसिएशन ये इम्पोज करती हैं कुछ पॉलिसीज़, जिन्हें कि हम बोलते हैं इम्पोज पॉलिसीज़, ठीक है, उन्हें फॉलो करना ही पड़ जाता है, तो इन्हें एक्सटर्नल पॉलिसी भी बोलते हैं। जनरल पॉलिसी वो पॉलिसी हो गई जो कि जनरल है, यानी कि उसका कुछ इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस पे, बस ये फिलॉसफी जो होती है टॉप मैनेजमेंट की उसको बताता है, एक तरीके से उसे एग्जीक्यूट करता है। जैसे कि मान लीजिए मोटिवेट कर रहे हैं आप अपने एम्प्लॉयज़ को, उन्हें मोटिवेट करने का आपने कोई पॉलिसी बनाई, ठीक है, कि कैसे बेटर परफॉर्म किया जाए। तो इससे कुछ डायरेक्ट इम्पैक्ट तो नहीं पड़ा पॉलिसी का उस पर एम्प्लॉयज़ पे, तो एक तरीके से जनरल पॉलिसी हो गई, मतलब कुछ अलग सा फ़र्क नहीं आया, ठीक है, कुछ प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हुई या कुछ और सीन नहीं हुआ। उससे स्पेसिफिक पॉलिसी क्या हो गया? वो पॉलिसी जो कि पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए बनी हो, कोई स्पेसिफिक सिचुएशन के लिए बनी हो, ठीक है, वो बोलते हैं स्पेसिफिक पॉलिसी। जैसे कि मान लीजिए प्रमोशन से रिलेटेड कोई पॉलिसी है, ट्रांसफ़र से रिलेटेड। रिटर्न पॉलिसी वो होती है जो कि लिखित में होती है, रिटर्न फॉर्म में, ठीक है, उसमें डेविएशन का चांस ही नहीं बचता, मतलब ऐसा नहीं होता कि कहा कुछ और करा कुछ और। क्यों? क्योंकि सब रिटर्न है, सबको ये पॉलिसी फॉलो करनी ही पड़ती है। इम्प्लाइड पॉलिसी वो होती है जो कि आप एक्शन से, बिहेवियर जो होता है सुपीरियर का, उसको देख के आप समझते हैं। जैसे कि आपका सुपीरियर जो है, मान लीजिए वो गिफ्ट नहीं लेता सप्लायर्स से, ठीक है, कंपनी कुछ सप्लायर्स हैं उनसे वो कभी गिफ्ट रिसीव नहीं करते होते थे, लेकिन वो मना कर देते हैं, ठीक है, तो आपने अपने ये सुपीरियर को आपने देखा ऐसे करते हुए कि एक्सेप्ट नहीं करने का गिफ्ट, तो आप भी उनके सबऑर्डिनेट होकर गिफ्ट का एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो वो इम्प्लाइड पॉलिसी हो गई। नेक्स्ट आता है फीचर्स ऑफ एचआर पॉलिसी। देखिए, एचआर पॉलिसीज जो होती है ना, वो हेल्प करती है डिसीजन मेकिंग में, यानी कि कैसे डिसीजन को लिया जाए। मतलब ये समझिए कि आप सबऑर्डिनेट होके हर बार अपने सुपीरियर के पास नहीं जा सकते कि सर, मैम, मैं अब क्या करूँ, ये सिचुएशन है, मैं डिसीजन लूँ कि नहीं लूँ, परमिशन लेने जाएंगे। नहीं, आप कॉन्फिडेंट होके डिसीजन ले सकते हैं। और एचआर पॉलिसीज़ लॉन्ग लास्टिंग होती है, ऐसा नहीं कि आज कुछ और है कल कुछ और है, नहीं, एक तरीके से परमानेंट होती है। देन ये पॉलिसीज़ ऐसा नहीं है आपने कहीं और पॉलिसी बन गई, ठीक है, आपको कंसेंट लेना पड़ेगा, आपको एडवाइस लेनी पड़ेगी टॉप मैनेजमेंट की उस पॉलिसी को बनाने के लिए। देन ये जनरल गाइडलाइन होती है सबऑर्डिनेट के लिए कि कैसे सिचुएशंस को हैंडल करना है।
ऑल्सो ये सब पॉलिसीज़ बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के सब पे एप्लीकेबल होती है, सब पे लागू होती है। देन ये लिंक्ड होती है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव के साथ, यानी कि ऐसा नहीं है आपने कोई पॉलिसी बनाई और ऑर्गेनाइजेशन के गोल के खिलाफ है या उनके ऑब्जेक्टिव के खिलाफ है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, इम्पॉर्टेंस क्या है? हेल्प्स इन बेटर कंट्रोलिंग मोर क्लैरिटी। देखिए आप आराम से मतलब कंट्रोल कर पाएंगे, एक रैशनल कंटिन्यूअस सिस्टम बनता है ऑफ अचीविंग रिजल्ट दैट फैसिलिटेट्स बेटर कंट्रोल। देन डिसीजन आप ढंग से ले पाएंगे, फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग बिना किसी प्रॉब्लम के। आपको हर बार सुपीरियर के पास नहीं जाना, आप कॉन्फिडेंस के साथ ले सकते हैं। देन प्रमोट्स क्विकर डिसीजन। कई बार ऐसी सिचुएशन होती है आपको एट द टाइम ही डिसीजन लेना पड़ता है, तो आपको किसी से कुछ पूछने करने की ज़रूरत नहीं है, आप फटाक से डिसीजन ले सकते हैं। देन बेटर फंक्शनिंग ऑफ कोर्स। देन एंश्योर्स वेलफेयर ऑफ पीपल। देखिए कई बार क्या होता है, जल्दबाजी में हम गलत डिसीजन ले लेते हैं जिससे हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लोगों को नुकसान हो सकता है, उन्हें वो भुगतना पड़ सकता है। तो HR पॉलिसी ऐसी सिचुएशन को प्रिवेंट करती है। देन प्रमोट्स एम्प्लॉय कॉन्फिडेंस। एम्प्लॉय में कॉन्फिडेंस आता है, ठीक है, कि वो क्या कर सकते हैं, पॉलिसी मेक द एम्प्लॉय अवेयर ऑफ वेयर दे स्टैंड इन रिलेशन टू द ऑर्गेनाइजेशन, सो दिस विल क्रिएट कॉन्फिडेंस इन देम। देन लिमिटेशंस। देखिए लिमिट्स द क्रिएटिविटी। देखिए एम्प्लॉयज़ जो होते हैं ना, दे नीड टू टेक डिसीजन बेस्ड ऑन प्री डिटरमाइंड पॉलिसीज़। पहले से पॉलिसीज़ बनी हुई है, उनके बेसिस पे वो डिसीजन ले रहे हैं, तो खुद की कोई बुद्धि नहीं लग रही, खुद की कोई क्रिएटिविटी नहीं है, क्रिएटिविटी लेवल 0। देन ब्रिंग्स रिजिडिटी इन द ऑर्गेनाइजेशन। पॉलिसीज़ क्या होते हैं, रिपीटेडली यूज प्लान्स, एक प्लान को बार बार यूज़ करना, ठीक है, तो कोई इनिशिएटिव का सीन तो बचता ही नहीं ना, सबऑर्डिनेट क्या इनिशिएटिव लेगा इसके अंदर, तो रिजिडिटी आती है ऑपरेशन के अंदर। ये लॉन्ग लास्टिंग कभी नहीं हो सकते, ठीक है। और क्यों लॉन्ग लास्टिंग नहीं हो सकते? क्यों? क्योंकि बिजनेस एनवायरनमेंट डायनेमिक होता है, वो चेंज होता रहता है, तो क्योंकि वो चेंज होता रहता है इसलिए ये जितनी पॉलिसीज़ हैं दे लूज देयर यूटिलिटी। अच्छा, देन नो एलिमेंट ऑफ ह्यूमन जजमेंट। सी आप पॉलिसी को ना कभी सब्सटीट्यूट नहीं बना सकते ह्यूमन जजमेंट का, ठीक है। पॉलिसीज दे ओनली डिलिमिट द एरियाज विद इन विच डिसीजंस आर टू बी मेड और रिड्यूसेस द एरिया इन विच यू टेक डिसीजन। देखिए पॉलिसीज़ जो होती हैं वो सारी प्रॉब्लम्स को कवर नहीं करती हैं, कई बार ऐसे अनफोर्सीन सिचुएशन आ जाती हैं जो ना आपको पता है जो ना मुझे पता है, एंड दे आर नॉट कवर्ड बाय द एग्जिस्टिंग पॉलिसीज़। तो हो सकता है कि वो पॉलिसीज़ के अंडर कवर नहीं होती है वो अनफोर्सीन सिचुएशंस। देन लेट्स कम टू प्रोसेस। प्रोसेस कैसे है इसका HR पॉलिसी का फॉर्मुलेशन का? सबसे पहले प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन। इसके अंदर क्या होता है कि आपने क्या करना है, फैक्ट्स को फाइंड करना है। अब फैक्ट को फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, स्पेशलिस्ट भेजेंगे। स्पेशलिस्ट क्या करेगा, डेटा को कलेक्ट करेगा इनसाइड एंड आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। कैसे? क्वेश्चनर्स के थ्रू, इंटरव्यू के थ्रू, बाकी मेथड्स के थ्रू वो फैक्ट्स को कलेक्ट करेगा। अब ये फैक्ट्स जो होते हैं वो होने चाहिए एडिक्वेट, डिपेंडेबल और इनकी क्वालिटी एकदम शानदार होनी चाहिए। दूसरी बात है एनवायरमेंटल स्कैनिंग। अब आपने क्या करना है कि पॉलिसी कमेटी जो है, आपने जितनी भी इंफॉर्मेशन आपने जो भी आपके साथ अवेलेबल थी, आपने स्टेप 1 में ढूंढी थी, वो सबको वो डिवाइड कर देगी इंटरनल एनवायरनमेंट और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में। इंटरनल एनवायरनमेंट में क्या क्या आता है, ये डील करता है फिजिकल रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर और बाकी चीज़ों के साथ, जैसे कि ऑर्गेनाइजेशनल वैल्यूज़, ऑर्गेनाइजेशनल बिलीव्स। और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में अपना आ गया कि सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजिकल कंडीशंस इन द कंट्री। तो अब क्या होगा कि एनवायरनमेंट में क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं, उन्हें प्रेडिक्ट करना, उन्हें मॉनिटर करना। क्यों? क्योंकि उनके बेसिस पे ही जो पॉलिसीज़ हैं वो बनेंगी। देन आइडेंटिफिकेशन ऑफ पॉलिसी एरियाज़। अब आपने स्पेसिफाई करना है कि किस एरिया में पॉलिसी अपन को चाहिए। इसके 2 कैटेगरी होते हैं, 2 ब्रॉड ग्रुप्स होते हैं। पहले ग्रुप जो है वो है इन रिगार्ड्स टू मैनेजरियल फंक्शन। मैनेजरियल फंक्शन में क्या क्या आता है अपना, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। फंक्शनल एरिया ऑफ बिजनेस में क्या आता है अपना, जो दूसरा ग्रुप है, मार्केटिंग, फाइनेंस, ह्यूमन रिसोर्स एक्सेट्रा।
तो आपने बताना है कि ये पॉलिसी किस में चाहिए, किस में पॉलिसी अपन को बनानी है, फंक्शनल एरिया ऑफ बिजनेस में या मैनेजरियल फंक्शन में। ठीक है, इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे क्या होगा कि इट विल हेल्प इन कलेक्टिंग राइट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन। देन एनालिसिस ऑफ अल्टरनेटिव पॉलिसीज़, यानी कि जितनी पॉलिसीज़ आपके दिमाग में आ रही हैं, आपने क्या किया, आपने उन्हें देखा कि भाई कि कैसे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को, और आपने क्या करना है, उसमें से आपको सिलेक्ट करना है सबसे बेस्ट पॉलिसी जो कि सबसे बेस्ट रिजल्ट देती है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। अब आपने पॉलिसी को टेस्ट करना है बिफोर गिविंग इट द फाइनल शेप। तो आपने क्या करना है, आपने कमेंट्स लेने हैं, सजेशंस लेने हैं लोअर लेवल से इस बारे में। देन पार्टिसिपेशन ऑफ लोअर लेवल, देखिए लोअर लेवल वाले लोग हैं जो कि इन पॉलिसी के साथ जीने वाले हैं आगे, उनका पार्टिसिपेशन जो है ज़रूरी होता है। दो बेनिफिट होंगे उनके पार्टिसिपेशन से इस पॉलिसी में। पहली बात तो पॉलिसी रियलिस्टिक बनेगी, क्यों, क्योंकि इनको फर्स्ट हैंड नॉलेज है ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर और क्लाइमेट की। दूसरी बात ये कि पीपल जो होते हैं लोअर लेवल पे, वो रेडिली एक्सेप्ट कर लेंगे आपकी पॉलिसीज़ को आगे। देन अप्रूवल ऑफ टॉप मैनेजमेंट, देखिए पॉलिसी फॉर्मुलेशन कमेटी जो है वो रिपोर्ट करेगी टॉप मैनेजमेंट को अपने ओपिनियन के साथ कि क्या उनके जजमेंट है मेंबर के और फाइंडिंग्स वगैरह। फिर क्या होगा, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर अब एक्ट करेगा स्पोकमैन की तरह ऑफ द कमिटी। वो क्या करेगा, टॉप मैनेजमेंट के सामने जाएगा, करेक्ट टाइमिंग पे एकदम अपनी सटीक प्रेजेंटेशन देगा कि ये पॉलिसी है, और ताकि टॉप मैनेजमेंट उसको एक्सेप्ट कर ले। देन नेक्स्ट आता है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसी। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसी में क्या होता है कि देखिए इस पॉलिसी को अडॉप्ट करने के लिए, इसको लॉन्च करने के लिए हमें ज़रूरत है अथॉरिटी की। वो अथॉरिटी किसके पास है, टॉप मैनेजमेंट के पास है। टॉप मैनेजमेंट क्या करेगा, अब रिलीज़ कर देगा इस पॉलिसी को अगर उसको लगता है कि ये ठीक है और ये ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव के खिलाफ नहीं है, उससे लिंक्ड है। ठीक है, नेक्स्ट आता है पॉलिसी अप्रेजल, यानी कि जो पॉलिसी अपनी बनी है, ठीक है, लोग जब उसके साथ जिएंगे एम्प्लॉयज़ वगैरह, तो वह डेवलप करेंगे एक्सपीरियंस। ठीक है, तो वो एक्सपीरियंस चाहिए ताकि हम अप्रेज कर सकें कि पॉलिसी कितनी अप्रोप्रिएट है, कितनी यूज़फुल है। अगर मान लीजिए कोई डिफ़िकल्टी आती है पॉलिसी के रिगार्डिंग, तो वो रिपोर्ट की जाएगी टॉप मैनेजमेंट को अलॉन्ग विद कंस्ट्रक्टिव सजेशंस। देन एसेंशियल्स ऑफ अ गुड एचआर पॉलिसी, एक अच्छी एचआर पॉलिसी वो होती है जो कि रिलेटेड होती है ऑब्जेक्टिव से, कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड। दूसरी बात, आसानी से समझ आनी चाहिए, इजी टू अंडरस्टैंड। देन प्रिसाइज, शॉर्ट में होनी चाहिए, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दे सिचुएशन का ताकि आसानी से समझ आए। स्टेबल एज वेल एज फ्लेक्सिबल होनी चाहिए पॉलिसी। फैक्ट्स पे बेस्ड होनी चाहिए, हवाई बातें नहीं होनी चाहिए, रियलिस्टिक होनी चाहिए। अप्रोप्रिएट नंबर, देखिए जितनी पॉलिसी रिक्वायर्ड है जो है वही उतनी बननी चाहिए। जस्ट फेयर एंड इक्विटेबल, यानी कि ऐसा नहीं कि पॉलिसी एक पे इम्प्लीमेंट हो रही है, एक पे लग रही है, दूसरे पे नहीं लग रही है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, सबके ऊपर एप्लीकेबल है। रीजनेबल, देखिए अब पॉलिसी शुड बी रीजनेबल एंड कैपेबल ऑफ बीइंग एग्जीक्यूटेड। It should also recognize individual differences among the people. Then रीजनेबल होनी चाहिए। उसके बाद रिव्यू, देखिए कई बार ऐसा होता है कि एनवायरनमेंट में ना देखिए चेंजेस आते रहते हैं, तो जब चेंजेस आते हैं तो पॉलिसी पुरानी हो जाती है और ज़रूरत पड़ती है कि आप रिव्यू करें पॉलिसी को, आप नई पॉलिसी को फॉर्मुलेट करें। देन पॉलिसी इन वेरियस एचआर एरियाज, तो पॉलिसी जो है वो फ्रेम की जाती है रिगार्डिंग ऑल द फंक्शंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो इसमें क्या क्या आता है, पहले तो आता है एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी। एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी के अंदर क्या क्या डाल सकते हैं अपन, देखिए क्या क्या मिनिमम हायरिंग क्वालिफिकेशन होने वाली है, ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस की, क्या प्रेफर सोर्सेज रहेंगे रिक्रूटमेंट के, रिजर्वेशन कैटेगरी से रिलेटेड, और प्लेसमेंट ऑफ न्यू एम्प्लॉयज़, ओरिएंटेशन ऑफ न्यू एम्प्लॉयज़। अच्छा, ट्रांसफ़र और प्रमोशन पॉलिसी के अंडर आप क्या डालेंगे, रैशनल ऑफ ट्रांसफ़र, पीरियोडिसिटी ऑफ ट्रांसफ़र, देन क्या क्वालिफिकेशन ऑफ मेरिट्स चाहिए प्रमोशन के लिए, और प्रमोशन ऑफ एग्जिस्टिंग स्टाफ, इससे रिलेटेड आप पॉलिसी बनाएंगे इसके अंदर। अच्छा, देन कम्स ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट पॉलिसी, इसमें आप क्या क्या डालेंगे कि क्या बेसिस रहेगा ट्रेनिंग का, क्या फ्रीक्वेंसी रहेगी ट्रेनिंग और डेवलपमेंट प्रोग्राम की, किस तरह की ट्रेनिंग होने वाली है, करियर एडवांसमेंट,
देन कम्स कॉम्पनसेशन पॉलिसी। इसके अंदर आता है कि क्या आप मिनिमम वेज और सैलरी रखने वाले हैं एम्प्लॉयज़ की, क्या मेथड रहेगा वेज पेमेंट का, ESOP के बारे में, दैट इज एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। देन इंटीग्रेशन एंड ह्यूमन रिलेशन पॉलिसी, इसमें आता है एम्प्लॉय डिसिप्लिन, हैंडलिंग ऑफ ग्रीवियंसेस, यानी कि एम्प्लॉय का जो भी दुख दर्द है उसको हैंडल करना, ठीक है। रिकॉग्निशन ऑफ एम्प्लॉय यूनियन, सजेशन स्कीम, एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट। देन वर्किंग कंडीशन एंड वेलफेयर पॉलिसी, इसके अंडर आता है हमारा कि क्या टाइप ऑफ वेलफेयर सर्विसेज रहेंगी, क्या सेफ्टी प्रोग्राम रहेगा एम्प्लॉयज़ के लिए। देन काइंड्स एंड स्टैंडर्ड ऑफ वर्किंग कंडीशन, ओवर टाइम, टाइप्स ऑफ लीव्स, नंबर एंड ड्यूरेशन ऑफ रेस्ट, इंटरवल्स। आई होप गाइज आपको पसंद आया वीडियो। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल भावना गुप्ता।